हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आर ओ जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हमको पहले हमारा जैसे 11 फरवरी को एग्ज़ाम हो गया था और फिर उसके बाद आप सबको पता है उसमें धांधली हुई और हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अब जो रह गए थे या जिनका नंबर नहीं आया था या फिर कहें कि जो बिगनर हैं या फिर यूँ कहें कि जिनका नंबर उस समय बहुत कम था जीएस में, या कहें जो पेपर देने नहीं गए थे अब वो पेपर देना चाहते हैं, उन सब के लिए वीडियो है। ठीक है कि आप आर ओ जो आपका री एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, इसको कैसे हैंडल करें, किस तरह से करें। जैसे कि हमारा पैटर्न आपको देखने को मिला इस बार की हमारे एग्ज़ाम में पैटर्न कुछ अलग था। वो पैटर्न न्यू पैटर्न नहीं है, पैटर्न हमारे पढ़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा वो जो है क्वेश्चन पूछने का तरीका उन्होंने अलग कर दिया है। तो उसके लिए मैंने जैसे पहले ही बताया था कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले जो नए हैं या पुराने हैं उन सबको पता होना चाहिए कि आपके पास एक सिलेबस की पीडीएफ तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है आप एक प्रीवियस ईयर यूथ का ही ले लो, प्रीवियस ईयर किसी का भी ले लो, लेकिन यूथ का आप अगर ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके पास ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। सिलेबस से आपको ये पता चलेगा कि हमारा प्री मेन सिलेबस क्या है, और आपका प्रीवियस ईयर से आपको पता चलेगा कि हमारे में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। चलो, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो हम आगे बात करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग जो हमारा पैटर्न इस बार देखने को मिला है उससे ये मिला है कि हमको फैक्ट वाली चीज़ें पढ़ के गए हम, ठीक है, फैक्ट वाला हम पढ़ के गए, फिर भी हमको फैक्ट से छोड़ करके, फैक्ट तो आना चाहिए लेकिन उसको छोड़ने के बाद आपको जो है कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट होगा तब, या फिर आप वीडियो देखें किसी का जो बहुत डीप पढ़ा रहे हो, वीडियो से किसी का कल्याण होता नहीं है। तो आप जब तक बुक का ज्ञान नहीं लेंगे तब तक आपका बेड़ा पार नहीं होने वाला। यानी कि आपको एक बार बुक पढ़ने की ज़रूरत है, फैक्ट रटने की ज़रूरत नहीं है। वो तब आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप बुक पढ़े होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हम आपसे बात करते हैं कि क्या ऐसे बुक लिस्ट रखें जो कम भी हो और आपके क्वेश्चन भी फंस जाए और इस तरह के क्वेश्चन आपसे लग भी जाएं। ठीक है, और जो भी बुक लिस्ट बताऊंगी अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप आंख बंद करके अगर ये किताबें फॉलो कर सकते हैं तो फिर गारंटी के साथ प्रीलिम्स आपका जो है क्वालिफाई होगा, और उसके बाद आप जो है कहेंगे भी कि हमने बुक लिस्ट बहुत अच्छी बताई है। तो मैं कह रही थी कि तो आप मेरे ट्रस्ट पर ये किताबें लेकर के देखो कि क्या मतलब आप बस लेकर देखो, ठीक है, आप खुद आके कहेंगे कि हाँ किताबें बहुत अच्छी हैं, हमारे सवाल लग गए। अब इसमें आपको बार बार ये पूर्वालोकन दिख रहा होगा हर किताब में, या मैक्सिमम मैंने पूर्वालोकन लिखा है। पूर्वालोकन देखो, पूर्वालोकन पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं कि आप लोग का ये होगा कि अब पूर्वालोकन से ही होगा। देखो, पैटर्न चेंज नहीं, मतलब कि हमारा पैटर्न चेंज हुआ है लेकिन हमारी चीज़ें वही हैं, बस हमको फैक्ट वाली चीज़ें कम करके हमको जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आया था हमारे आर ओ में। तो पूर्वालोकन से ये होगा ना कि आपको जो किताबों में नहीं मिलेगा वो मैक्सिमम आपको क्वेश्चन के थ्रू और जो है आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, उसका आसपास का पूरा एरिया उसमें कवर हो जाता है। तो मतलब ये समझ लो कि एक किताब नहीं, 2-3 किताबों का संकलन आपको पूर्वालोकन हो सकता है, हो सकता नहीं है, क्योंकि हम जो है एक किताब में लिमिटेड सोर्स पढ़ेंगे, लेकिन उसमें क्या है कि अलग अलग सवाल पूछे गए तो अलग अलग किताबों से उन्होंने पुट करके उसमें आपको बॉक्स में जो आपको एक्सप्लेन दिया है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो पूर्वालोकन तो आपको रखनी है, सिलेक्शन पाना है, चाहे पीसीएस हो चाहे आर ओ हो, आपको पूर्वालोकन रखनी पड़ेगी। अब चलो हम बात कर लेते हैं मुद्दे की कि हमारा हिंदी सबसे ज़्यादा आप सबको पता है इंपॉर्टेंट है, और इस बार इजी भी आया था। तो लेकिन इस बार आपको इजी हिंदी नहीं देखने को मिल सकती, ऐसा ना समझे कि आपको हिंदी देखने को इजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अब क्या करें इसके लिए। अब हिंदी देखो, हिंदी के लिए आपको पहले तो 60 नंबर का जो आता है इसमें से 55+ ट्राई करो, और पहला आपका सोर्स होना चाहिए पूर्वालोकन। पूर्वालोकन कम से कम रट जाए, आपको हर एक क्वेश्चन रट जाएगा। उसके बाद आप बात करना कि आपके क्वेश्चन नहीं फंस रहे तो आप टेस्ट लगाना, या फिर आपकी मर्जी, आप कोई भी किताब ले लेना, लेकिन पहले आपका क्या होना चाहिए, सोर्स पूर्वालोकन होना चाहिए। हिस्ट्री के लिए आप क्या करो, देखो इस बार हिस्ट्री में 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया भी कि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस बार आपके हिस्ट्री में 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, और मॉडर्न इंडिया से आपके 12 थे, प्राचीन से आपके 2 थे, और मध्य से आपके 4 सवाल थे। यानी कि आप अगर मॉडर्न इंडिया अच्छे से तैयार कर ले रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्राचीन और मध्य भी छोड़ के मत जाना। ठीक है, कभी भी पासा पलट सकता है, जैसे कि आगे हम बताएंगे पासा कहाँ पलटा। तो आप सबको पता है कि देखो पूर्वालोकन इसमें मस्ट है, सिलेक्शन पाना है तो पूर्वालोकन लगाना है। और साथ ही साथ आप देखो ये बुक लिस्ट जो है वो आपको रखनी है अपने अकॉर्डिंग। मैं बता दे रही हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं खरीदी है कोई किताब तो आप ये रख लो, अगर खरीदी है तो आप जो है आपके पास वही बार बार पढ़ते हुए चलो। तो जैसे कि पहले नंबर पर हम लूसेंट बोलेंगे, आप लूसेंट रख लो। अगर आपके पास नहीं है लूसेंट, आपको बिल्कुल भी बैकग्राउंड ही आपका मतलब हिस्ट्री से नहीं है, साइंस बैकग्राउंड से है, या बिल्कुल छोड़े हुए हो गया काफ़ी समय, तो आप परीक्षावाड़ी रख लेना। ठीक है, तो पूर्वालोकन तो आपको मस्ट है रखना।
एक मिनट, पूर्वालोकन तो आपको मस्ट है रखना, और उसके बाद जो है परीक्षावाड़ी रख सकते हैं। बिल्कुल भी आपका बैकग्राउंड एकदम आप मतलब कि होता है कई साल हुए छोड़े हमको, बिल्कुल नहीं, जीरो से कर रहे हैं, तो परीक्षावाड़ी रख लेना, या तो फिर आप लूसेंट रख लेना। इन दोनों की किताबों के सिवा अगर और कोई किताब है इसके पांडे वगैरह तो वो भी रख सकते हैं, बेस्ट किताब है। उसके बाद आपका बचा जियोग्राफी। जियोग्राफी से इस बार बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आया था, 28 क्वेश्चन आया था, तो इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। और इंडियन ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों को क्लियर करना है। इसके लिए पूर्वालोकन तो आपको रखना है, क्योंकि पूर्वालोकन में आप देखते हैं आधा मतलब आपके सवाल पूर्वालोकन से पूरे फंसे हुए थे, ठीक है। और परीक्षावाड़ी रख लेना है, अगर बिल्कुल भी आपको नहीं आ रहा है, आप जीरो हैं ज्योग्राफी में, ठीक है, तो आप परीक्षावाड़ी रख लेना। तो परीक्षावाड़ी और पूर्वालोकन ये दोनों रखना है। अगर आपको थोड़ा बहुत आता है, बैकग्राउंड है क्लियर आपका, तो पूर्वालोकन से ही काम चल जाएगा, और अगर बिल्कुल भी जीरो से स्टार्ट करें तो परीक्षावाड़ी साथ में रख लेना। अब आपका साइंस, इसी साइंस में ही तो आपका बदल गया, एकदम जज्बात बदल गया, क्योंकि हम लोग हमेशा जो है बायोलॉजी में पढ़ते आ रहे थे कि बायोलॉजी ज़्यादा आता है, फिर रसायन आता है, फिर भौतिकी आता है, लेकिन इस बार पलड़ा भारी हो गया भौतिकी का, और बायो का कम हो गया, ठीक है। जैसे भौतिकी में इस बार 10 सवाल आ गए, और आपका बायोलॉजी में 3 सवाल आया, और रसायन में 1 सवाल आया। यानी कि यहाँ से ये पता चलता है पैटर्न न्यू का मतलब यही है कि न्यू पैटर्न मतलब कि इस बार पैटर्न में चेंज हुआ, और आपका भौतिकी से ज़्यादा पूछा गया और रसायन से कम पूछा गया। यानी कि आपको पढ़ना सब कुछ है, ठीक है, जानना सब कुछ है, वो सिलेबस में दिए हुए हैं, तो ये नहीं कि जो पैटर्न चलता जा रहा है आप उसी पर काम करते हैं। इसलिए मैंने कहा प्राचीन और मध्य पर भी काम करते हुए चल लेना, ठीक है। तो बायोलॉजी और आपका भौतिकी और रसायन में आपको यही पूर्वालोकन ही पार कराएगी। इस बार के क्वेश्चन पूर्वालोकन से मिला लेना, A to Z मिल रहे हैं, तो इसके लिए मैं और कोई किताब नहीं कहूँगी कि आप करें। हाँ, लेकिन अगर आप लोग बिल्कुल भी साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है आपको भौतिकी बायोलॉजी रसायन, तो आप महेश कुमार वर्डवाल की किताब आती है, बहुत बेसिक किताब है, 1 लाइनर की आती है, वो नहीं लेना, ठीक है। 1 लाइनर की नहीं लेना, पूरा जो किताब की तरह आता है, संग्रह करके आता है, आप वो ले लेना, ठीक है। तो महेश कुमार वर्डवाल ले लेना। अगर इतनी नहीं पढ़नी है, पतली किताब होती है ये, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है उस तरह क्लियर है, तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि 14 सवाल पूछे गए हैं, तो कम सवाल नहीं पूछे गए, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इस सब्जेक्ट को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। और अगर आपको महेश कुमार वर्डवाल नहीं लेना है, तो लूसेंट आपके पास होगी, आप वही पढ़ते रहिए। तो दोनों में से आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा लेना। मैंने उन स्टूडेंट को बताया है जिनका बिल्कुल भी नहीं क्लियर है, वो जीरो है बैकग्राउंड में साइंस में, तो उनके लिए महेश कुमार वर्डवाल बेस्ट किताब है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं रीजनिंग, सबसे अच्छा खासा क्वेश्चन रीजनिंग से भी पूछा गया है, और साथ ही आपको पास भी करवाता है, तो इसको हल्के में मत लेना। रीजनिंग को भी करते हुए चलो, भले संडे टू संडे, एक हफ्ते में 2 बार करो या संडे टू संडे करो, वो आपकी इच्छा, लेकिन रीजनिंग करते हुए चलो। इसके लिए मैं कहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर देखो, बेहतर रहेगा, क्योंकि इस बार के सवाल कोई पिछली बार से अलग नहीं थे, सेम ही सवाल, सेम पैटर्न, सेम सारी चीज़ें। अब ये नहीं कि सेम सवाल आपको उठा के दे देंगे, पैटर्न तो वही होगा। और अगर आपको जो प्रीवियस ईयर लगाए उसके बाद आपको लगे कि हमारे ये क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप यूट्यूब से वीडियो उठा के देख लें। वीडियो में आपको वो टॉपिक सर्च करो कि जो है क्या नाम है, आप जैसे मान लो कि नंबर सिस्टम नहीं आ रहा है, तो आप नंबर सिस्टम डाल दो, और यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर आ जाएंगे, जिनका 1-2 को देख लो, जिनको अच्छा लगे उनको देख लो। उसके बाद आपका जो है पॉलिटी से सवाल पूछा गया है, पूछा तो यूपी जीके से गया है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ पॉलिटी से 10 सवाल पूछे गए हैं। इसके लिए बेस्ट सोर्स है कोई और किताब नहीं, सिर्फ पूर्वालोकन, ओनली पूर्वालोकन। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि नहीं थोड़ा बहुत तो हमको और पढ़ना चाहिए, तो परीक्षावाड़ी ले लो, लेकिन अगर आपको बिल्कुल लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आप पूर्वालोकन ही रखो, ज़्यादा पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद आप देख सकते हैं हमने इसके लिए पूर्वालोकन आपको बता दिया, इससे बेहतर कोई हो नहीं सकती किताब। यूपी जीके से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि आप सबको पता है 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन मतलब कि ये सब कोर सब्जेक्ट होते हैं, जिससे आप नंबर गेन कर सकते हैं ईजिली, और आप आराम से जो है क्वालिफाई कर सकते हैं पेपर। मैं आपको अभी बताऊंगी भी कि किस सब्जेक्ट पर ध्यान दे दें आप ज़्यादा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके लिए ओनली हमने परीक्षावाड़ी रखा है, और PYQ बताया है इसलिए क्योंकि आपको पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्ट है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप वो देख लेना। इकोनॉमी के लिए आप जो है ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ओनली करंट अफेयर देख लें और टेस्ट वगैरह लगाएंगे, आपका इकोनॉमी वैसे ही आपका हो जाएगा। 6 सवाल इसमें भी पूछे गए थे, इन्वायरमेंट से 3 सवाल पूछे गए थे, तो इसके लिए सिर्फ पूर्वालोकन है, या फिर आप टेस्ट लगाते हुए चलो। ये सब मैं किताबें इसलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि इसके लिए कोई और किताब जरूरत नहीं है, फिर पैसा ही वेस्ट जाएगा आपका। तो सिर्फ मैं पूर्वालोकन कह रही हूँ, जिससे आपको पैटर्न पता भी चल जाएगा, साथ ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी एक ही जगह, तो 10 किताब खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। कृषि के लिए आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परीक्षावाड़ी की मैंने देखी है, उसमें ऐसा लग रहा है PhD करना है, इतने सारे फैक्ट हैं, ज़रूरी नहीं है यार PhD वेस्टी नहीं करनी। तो आप उसके लिए आप जब भूगोल पढ़ते हैं ना, तो इंडियन ज्योग्राफी, उसमें लास्ट वाले चैप्टर जो आपके 9-10 चैप्टर हैं, उसमें आपके पूरे चैप्टर दिए होते हैं कृषि के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वही पढ़ लो, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देख लो किस तरह से आता है। मैं कह रही हूँ पैसे इसमें वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप ये सारी चीज़ें लिखते हुए चलो, ठीक है, कि आपको कौन सी किताब कहाँ लेनी है, किसके लिए। जनसंख्या के लिए किताब मत लेना, PhD मत करना, कोई भी किताब नहीं लेना। इसके लिए आप यूट्यूब पर वीडियो देख लो, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना के रखा है, ठीक है, जिनका आपको समझ में उनका देख लो। सब जनसंख्या में यार कोई अंक तो बदल नहीं जाएगा कि हाँ वो मैथ लगा रहे हो कॉन्सेप्ट अलग है, सारे डेटा सेम ही है, तो क्या करोगे पैसे वैसे। विविध के लिए आप क्या करोगे, PDF टेलीग्राम पर मैं आपको भेज दूंगी, आप वहीं से पढ़ लो, ना कोई किताब लेना
लेना उसके लिए, और ना कोई परचेज करना। इसमें 5 सवाल पूछे गए हैं विविध के लिए, इसके लिए आपको पता नहीं कि कहाँ से पूछेगा, तो इसलिए मैं भेज दूँगी PDF, या भेज दिया था पहले भी, तो आप वहीं से कर लेना, किसी भी बैच इसके लिए लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो, ये बताते बताते लाइट भी चली गई, ठीक है। तो मैं करंट अफेयर के लिए बता रही थी। करंट अफेयर में आपका अच्छा खासा सवाल पूछा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं 19 क्वेश्चन पूछा गया है। इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रॉनिकल आप मंथली पढ़ते हुए चलेंगे, आपके 70-80 पेज के होते हैं, क्रॉनिकल 35 रुपये की आती है। तो अगर ये पढ़ते हुए चलेंगे तो एग्जाम में आपको बर्डन नहीं रहेगा। साथ ही आप क्या करेंगे, जब एग्जाम टाइम होता है तो घटना चक्र अपने आप एक सीरीज निकाल देती है, या फिर आंख वाली जो दृष्टि निकालती है, जिसे हम ई दृष्टि कहते हैं, या बहुत सारे लोग आई दृष्टि भी बोलने लगे हैं मेरी तरह। तो 6 मंथ का वो होता है, वो आपको मिल जाएगा, वो एग्जाम से पहले निकाल देते हैं आराम से, तो ईजिली हम सबको प्रोवाइड हो जाता है। और क्रॉनिकल पढ़ते हुए चलेंगे तो थोड़ा बर्डन कम रहेगा। तो बस यही है आपका जो सिलेबस का पूरा, कि आपको किस तरह से पढ़ना है। मैं आपको बताती हूँ कि जितनी मैंने किताबें जिसके लिए बताई है बस उतना ही लेना, फालतू की किताबें मत लेना। जैसे हमने सिर्फ इसकी किताबें परीक्षा पॉलिटी के लिए एक किताब बताई है, हिस्ट्री के लिए एक किताब बताई है, और साइंस के लिए आप महेश कुमार वर्डवाल या लूसेंट ले लेना एक इसके लिए। तो आपको 1 2 3 4 ही किताब बताई है मैंने, मतलब 4 सब्जेक्ट के लिए किताब बताई है, ज़्यादा मैंने किताब बताई नहीं है। और एक तो पूर्वावलोकन होनी ही चाहिए, जब पढ़ने बैठो तो आपके सामने कुछ तो होना चाहिए ना, तो इसलिए आपके पास तो होना ही चाहिए। तो ये हो गई आपकी किताबें। अब हम आपको बताते हैं आप किस पर ज़्यादा काम करो। देखो, आपको नंबर गेन करना है ना, तो आप रीजनिंग पर ध्यान दो, पहले तो रीजनिंग पर अच्छा खासा ध्यान दो। तो ये हो गया। दूसरा, आप साइंस पर ध्यान दे दो, ठीक है, इससे नंबर आप गेन कर सकते हो। तीसरा, आप ज्योग्राफी पर ध्यान दे दो, मतलब ज्योग्राफी पर तो ज़्यादा आता है सवाल। चौथा, आप हिस्ट्री पर ध्यान दे दो, ठीक है। और पांचवा, आप हिंदी पर ध्यान दे दो। तो आप हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, और साथ साथ आप यूपी जीके पर ध्यान दे दो, ठीक है। इन इतने पे ध्यान दे दोगे, और पॉलिटी भी लेके चल लो, इन 7 सब्जेक्ट पर ध्यान दे दोगे, आपका कट ऑफ वैसे ही क्लियर हो जाएगा। और करंट अफेयर पर, मतलब करंट अफेयर तो ध्यान देना ही है, ठीक है। करंट अफेयर आपका यहाँ है तो करंट अफेयर पर ध्यान देना ही है। तो अगर इन सब इतने पर ध्यान दे दोगे तो आप देखो खुद ही कि आपका हिंदी में अगर 55 बन रहा है, ठीक है, मान लो हिंदी में अच्छी से तैयारी किया आपने, 55 आपका वहाँ से बन रहा है। उसके बाद आपका हिस्ट्री में 18 क्वेश्चन है, आपका 15 वहाँ से बन रहा है। उसके बाद ज्योग्राफी में 28 है, मान लो कि आप 25 बना ले रहे हो, कम कर लेंगे बाद में। अभी देखना, मैंने हर से 5-5 क्वेश्चन कम किया है। रीजनिंग से आप जो बहुत 14 के 14 ही लोग बनाते हैं, लेकिन अगर मान लो कि आप 13 बना लो या 12 बना लो, चलो ठीक है, हम 12 मान ले रहे हैं। उसके बाद आप जो है पॉलिटी में 10 आ रहा है, मान लो 8 ही बना पा रहे हो। यूपी जीके में 13 आ रहा है, मान लो 10 ही बना पा रहे हो, ठीक है, 10 ही बना पा रहे हो। साथ ही करंट अफेयर में 19 आ रहा है, मान लो कि आप 15 ही बना पा रहे हो। तो अब देखो, 15 ये हो गया, और 15 इधर 30 हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद जो है आप इधर देख लो, 25 ये हो गया आपका, और 25 आपका हो गया इधर 55, ठीक है, 55 ये हो गया। उसके बाद 8 ये हो गया, 12 ये 20 ये हो गया, यानी कि आपका 75 क्वेश्चन ये हो गया। 75 और 10 आपका 85 हो गया, 85 आपका जीएस में आ गया। तो अब अगर 55 हिंदी में ले आएंगे तो आप जानते हो 8 जो है 8 5 13 14 140 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर इसमें से और भी कम कर दो, मान लो 10 ही कम कर दो, 10 क्यों कम करना, मान लो 5 सवाल और कम गलत आपके चले गए, 135 हो गया, 5 और गलत चले गए 130, तो 130 प्लस तो रखनी, इतना क्यों गलत करना कि गलत ही चले जाए, ठीक है। तो मान लो 5 सवाल और गलत हो गए तो 135 पर आप रुक गए। तो आपका टारगेट इतने से ही क्लियर हो सकता है, अगर इतनी ही सब्जेक्ट को। और आपने जैसे कि इन्वायरमेंट के, इकोनॉमी, करंट अफेयर से तो हो ही, जब करंट अफेयर पढ़ोगे ही, ठीक है, यहाँ देखो करंट अफेयर जब आप पढ़ोगे ही तो इकोनॉमी होगा ही। तो मान लो कि 6 सवाल है, 6 में से 4 तो कर ही लोगे, और बढ़ जाएगा आपका। तो ये सेम होता है। उसके बाद जो है कृषि, आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे, कृषि सेम होता है। कुछ नहीं, अगर कृषि से 7 आए, अगर 3 ही कर लोगे तो बहुत है। विविध चलो कुछ नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। आप जो है जनसंख्या मान लो नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, तो और तो है ना। तो इस तरह से कट ऑफ आपकी क्लियर होती है। आप इन सब चीज़ों पे ध्यान रखो, किस तरह क्या मैनेज करना है, किस तरह क्या पहले पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया है। किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, इस तरह से आप अगर बिगिनर हैं तो भी आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आराम से अपनी जो है स्ट्रैटेजी में चेंज लाओ, और इस तरह से तैयारी करो। और ये थोड़ा सा साइंस का देख लेना कि किस तरह से चीज़ें चेंज हुई हैं, इसलिए आपको लापरवाही नहीं करनी कि हाँ लो मध्य प्राचीन ना पढ़े से मिडवल पढ़े। तो मिडवल के साथ साथ प्राचीन और मध्य भी पढ़ते हुए चलना, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हुए चलना। तो ये सब आपके कोर पॉइंट हैं, तो आप लोग बस पढ़ते हुए चलो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो बस लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कैसा रहा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो आपको हम PDF प्रोवाइड करवा देते हैं, जैसे क्रॉनिकल मंथली वहाँ आपको मिल जाती है, ठीक है, तो वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। साथ ही पूर्वावलोकन भेज देते हैं PDF, वो आपको वहाँ मिल जाएगी। और जो है सिर्फ आपको ये 4 किताबें ही लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपको बहुत सारी PDF, विविध का PDF मैं वहाँ भेज दूँगी, तो आपको वो मिल जाएगा। तो आपको सारी चीज़ें वहाँ प्रोवाइड हो जाती हैं। तो आई होप आप लोग बस अपना करते हुए चलो, और हम आपसे फिर मिलते हैं। कल हम बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट पर कितना समय दो, 1 हफ्ते 2 हफ्ते किस पे कितना दो, कि 2-3 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो चलो फिर अब हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।